So hello guys, welcome back to Logic Mode, and today we see the GFG problem of the day, subset sum on generating sequence, and the difficulty level of the problem is so medium. So let's see what is the question. There are n children standing in a queue, each assigned a number AR of I. The teacher writes S on a paper and gives it to the first child. Each child writes the sum of all numbers already on the paper and ARR, then passes it to the next child. Return true if x can be found by adding some of the numbers written on the paper, else return false. मतलब हमें क्या बोल रखा है, हमें n चिल्ड्रन से स्टैंडिंग इन क्यू, एक क्यू के अंदर खड़े हैं. मतलब कैसे, अगर समझाने की कोशिश करूं, मान लो हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. सबसे पहले क्यू क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, फीफो. मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है. ठीक है, मतलब जो लाइन में जो फर्स्ट खड़ा होगा, हम पहले उसी को उसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे या फिर उसको लेंगे. मान लो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़े हैं, तो हम यहाँ से प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो ये क्यू की प्रॉपर्टी होती है. जो फर्स्ट पर आया है हम पहले उसको लेंगे, फिर देन नेक्स्ट. सो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. तो हमारे पास एन चिल्ड्रंस है जो कि क्यू के अंदर स्टैंड करता है. तो एन चिल्ड्रंस मान लो 0 1 2 एंड 3 इस तरीके से है. ठीक है, ये है चिल्ड्रन. देन उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इच असाइन नंबर AR ऑफ आई. मतलब कुछ नंबर असाइन कर रखे हैं, जैसे कि 1 2. एग्जाम्पल फर्स्ट भी ले रहा हूँ साथ में, ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ पाए इस तरीके से. तो ये कुछ चिल्ड्रन से 0 1 2 3, इनको कुछ नंबर असाइन है 1 2 4 2. ठीक है, अब हमें एक एस की वैल्यू दे रखी है जो कि क्या है 1 है, और एक्स की वैल्यू जो कि दे रखी है 7 है. ऐसा कुछ है. तो टीचर क्या करता है, सबसे पहले एक पेपर क्रिएट करता है. मान लो ये पेपर है, तो इस पर कुछ वैल्यू रखेगा वो फर्स्ट एस, और वो इसको पास कर देगा नेक्स्ट चिल्ड्रन को, मतलब फर्स्ट चिल्ड्रन को. फिर फर्स्ट चिल्ड्रन का क्या करेगा, जो भी सम है वो, फिर प्लस जो भी ARR ऑफ आई वैल्यू है वो, मतलब जो भी प्रीवियस सारे सम जो भी वैल्यूज थे वो सारे डाल देगा. देन उसके बाद जो भी सम है उसमें जो करंट वैल्यू है ARR की, उसको ऐड करके लिख देगा. देन वो क्या करेगा, नेक्स्ट चिल्ड्रन को पास कर देगा. ठीक है, इस तरीके से होगा. तो अगर हम देखें फर्स्ट में, मान लो यहाँ से हम सीक्वेंस बना रहे हैं, हमारी सीक्वेंस बनेगी एक तरह से. तो इनिशियली टीचर ने क्या किया, एस वैल्यू रख दी. एस की वैल्यू क्या है 1 है. अब मेरा आई क्या है यहाँ पर. अब ये क्या करेगा, जो भी प्रीवियस सम है, जो प्रीवियस सम क्या है 1 है, मतलब प्रीवियस सम क्या है 1 है, प्लस जो भी करंट वैल्यू ARR ऑफ आई जो कि 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2. तो क्या करेगा, यहाँ पर 2 रख देगा. ठीक है, अब मेरा आई कहाँ से कहाँ तक आया, आई यहाँ से यहाँ तक आ गया. अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम क्या है, अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे, जो भी प्रीफिक्स सम है वो क्या है 3 है. अब इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना होगा 5. ठीक है, देन मेरा आई यहाँ से मूव होके यहाँ पर आएगा. अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3 था, 3 + 5 कितना होता है 8, और 8 और 4 कितना होता है 12 होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा 12. अब यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू हो रही है, अगर हम काउंट करें तो 12 14 15 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20. और हम मेरा आई जो मूव होके यहाँ पर आएगा और उस वैल्यू को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 22. ठीक है, तो ये हो गई मेरी सीक्वेंस. अब मेरे को क्या करना है, इस सीक्वेंस का यूज करके मेरे को ट्राई करना है क्या मैं एक्स जो वैल्यू है वो बना सकता हूँ सम एलिमेंट्स को ऐड करके. मतलब मैं सबसेट ले सकता हूँ, कुछ एलिमेंट्स को चूज भी कर सकता हूँ, और कुछ एलिमेंट को मैं स्किप भी कर सकता हूँ. एक तरह से सबसेट ले रहा है. सबसेट के अंदर क्या होता है, यही तो होता है, किसी एलिमेंट्स को चूज भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 2 और 5 को चूज करें और इनका सम निकालें तो कितना आ रहा है 7, जो कि मेरी x की वैल्यू है. मतलब हाँ, मैं इस सीक्वेंस का यूज करके x की वैल्यू, जो x वैल्यू है वो बना सकता हूँ. तो इस केस में मेरा जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा. ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था. ठीक है, तो अगर सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम s को इंसर्ट कर देंगे. देन फिर मेरा क्या होगा, i इनिशियली 0 होगा. हर बार हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम लेंगे. जैसे कि मान लो इसी को अगर मैं वापस से समझाऊं आपको, ठीक है, इसके अंदर प्रीफिक्स सम का लेंगे क्योंकि हमें साथ के साथ सम भी चाहिए.
तो मान लो ये मेरी सीक्वेंस है, सबसे पहले फर्स्ट मैंने क्या किया, एस को इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया, प्रीफिक्स सम भी इनिशियली क्या है 1 है। अब मेरा आई यहाँ पर है, ठीक है, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, जो भी न्यू वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो भी प्रीफिक्स सम है प्लस ए आर आर ऑफ आई, जो करंट वैल्यू है ए आर आर ऑफ आई वो होगा। प्रीफिक्स सम में क्या है 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, यहाँ पर हो गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं प्रीफिक्स सम को भी अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है उसको अपडेट कर दूंगा। तो प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम प्लस जो भी ए आर आर ऑफ आई है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब मेरा आई इस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो प्रीफिक्स क्या तो प्रीफिक्स सम क्या है 3, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम पहले 3 था, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर मेरा इंडेक्स आया सेकेंड इंडेक्स पर, तो 8 सॉरी हाँ प्रीफिक्स सम क्या है 8 है, 8 प्लस 4 कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब मैं प्रीफिक्स सम को भी अपडेट कर दूंगा, तो प्रीवियस प्रीफिक्स सम क्या था 8 था, 8 प्लस 12 कर दूँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मेरा आई मूव करेगा इस वाले पॉइंटर को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मेरा प्रीफिक्स सम क्या है प्रीवियस 20 है, 20 प्लस 2 कितना होता है 22 होता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा आई तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मैं आई के प्रोसेस नहीं करूँगा, नहीं इसमें प्रीफिक्स सम करूँगा। अगर कर भी लेता हूँ तो आगे काम आएगा ही नहीं। मान लेता हूँ यहाँ पर 42 हो गया, बट नेक्स्ट स्टेप पे मेरा आई जो आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब मेरा जो फाइनल सीक्वेंस है वो क्या है, ये है। अब इस फाइनल सीक्वेंस से मैं क्या करूँगा, मेरे को फाइंड करना है कि अगर मैं किसी एलिमेंट्स को सम कर दूँ, है ना, तो क्या वो मेरी जो वैल्यू x उसको बना पाएगी, ठीक है। जिस तरीके से मैं 2 और 5 को लिया था तो 7 बन रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं अप्रोच की बात करूँ, जो मैं अप्रोच फर्स्ट की बात करता हूँ जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, जो भी सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, एक सबसेट जनरेट कर रहे हैं जिसका सम जो क्या होगा वो इक्वल टू एक्स के हो, ठीक है। और जब भी सबसेट की बात आती है, सबसेट कैसे करते हैं हम, या तो किसी एलिमेंट को चूज करेंगे या फिर स्किप कर देंगे। मतलब यहाँ पर काय की बात आ रही है, ऑप्शंस की, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात आ रही है, ठीक है, तो इससे मेरे को कौन सी अप्रोच मेरे माइंड में आएगी, रिकर्जन। रिकर्जन का यूज करके मैं क्या करूँगा, सारे सबसेट को जनरेट कर दूंगा और चेक कर लूंगा किसका जो भी सम है वो इक्वल टू एक्स के है। अगर एक्स के इक्वल है मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑफ टू दी पावर एन, इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, जो कि हमें क्या देगी टीएल देगी। क्योंकि मेरा कंस्टेंट अगर देखूं मैं, तो मेरा एन जो साइज वो लेस देन इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 है, जो कि बहुत ही टाइट कंस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये काम नहीं करने वाला, तो इसके अंदर तो ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे, या तो सारा के सारा सबसेट जनरेट करेंगे तो हम किसी वेक्टर का यूज करेंगे, या फिर वेक्टर का यूज ना करके डायरेक्ट उस एक्स में से माइनस करने की कोशिश करेंगे वैल्यू को, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एट द एंड मेरा बेस्ट केस हो जाएगा, जो भी अगर मान लो कि एक्स इक्वल टू 0 हो गया है, रिटर्न ट्रू कर लूंगा, या फिर मेरा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया तो यहाँ देख लूंगा एक्स इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो। यही मेरी बेस्ट केसेस होगी, ठीक है। अगर हम देखें जो रिकर्जन स्टेक यूज करेगा वो ऑफ एन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ये रिकर्जन कोड बनाना है, ठीक है। भले ही पता है ब्रूट फोर्स से काम नहीं करेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी बनाओगे, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे एक अप्रोच को मतलब किसी कोड में कन्वर्ट करते हैं, और आपको कोड लिखने की आदत होगी, उससे आपका फायदा होगा। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, आपको ऑप्टिमल अप्रोच बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं अप्रोच सेकंड की बात करूँ, तो जो भी रिकर्जन है उसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आइटरेटिव वे में कर लोगे। बट तुम अगर आइटरेटिव वे में करते भी हो तो फर्स्ट क्या करोगे, सीक्वेंस जनरेट करोगे, ठीक है। सीक्वेंस जनरेट करने के बाद क्या करोगे, तुम लूप्स के मदद से क्या करोगे, ऑफ एन टाइम तो यहाँ पर लगेगा। देन उसके बाद क्या करोगे, हर एक सीक्वेंस की वैल्यू लोगे, फिर उस वैल्यू को क्या करोगे, ट्राई करोगे। मतलब हमारी जो डिप्टी साइज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लगाकर एक्स तक होगी, और देख लेंगे वो मतलब उसको माइनस कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, और आखिर में देख लेंगे अगर ट्रू है, मतलब सॉरी 0 है,
तो मतलब बोल सकते हैं कि हाँ जो है x जो है वो मेरा फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस की जो भी वैल्यू है, मतलब ऑफ एन टाइम तो यहाँ पर चल रहा है इनटू जो भी मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं ऑफ मैक्स वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। मतलब एक तरह से ये इस तरीके से हो रहा है ऑफ एन प्लस ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि ये भी टी एल ही देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं तो ऑफ एन ये भी, क्योंकि हम डीपी वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसको हम आइटरेटिव वे में तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर भी नेस्टेड लूप रह रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी अप्रोच काम नहीं करेगी। तो हम फर्दर इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, अगर अप्रोच थर्ड की बात करूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेडी अप्रोच लगाएंगे। अब ग्रेडी अप्रोच लगाई कैसे, आपके दिमाग में कैसे आया? मैंने भी क्या किया था, सबसे पहले ट्राई किया था कि क्या ये ग्रेडी अप्रोच काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। मान लो जैसे कि हमने फर्स्ट सीक्वेंस निकाली थी, सीक्वेंस क्या थी 1, 2, 5, 12, 22, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है या फिर बोलूँ एक्स है वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूँगा, मेरे एक्स में से जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सके उतनी ज़्यादा वैल्यू को रिड्यूस करूँ। तो मैं राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस अरे है वो क्या एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं फर्स्ट देखूंगा कि 22 जो भी है एक्स माइनस वैल्यू, मतलब 7 माइनस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, देन देखूंगा कि जो एक्स है मतलब 7 माइनस 12 क्या है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। देन मेरा आई यहाँ पर आएगा, तो 7 माइनस 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 अगर देखिए तो 2 होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ। तब मेरे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। मेरा आई यहाँ पर आया और यहाँ पर देखा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, हाँ। मतलब मेरा एक्स जो है इन दो वैल्यूज को प्लस करके मैं 7 बना सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। मतलब जैसे ही मेरा एक्स इक्वल टू 0 हुआ, मैं उस केस में ट्रू कर दूंगा। अगर मान लो कि मेरा लूप जो है खत्म हो चुका है ना, एंड हो चुका है, और लास्ट में एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 आ रही है, उस केस में मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले साइज ले लेंगे ARR साइज, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, एक सीक्वेंस जनरेट करनी है, तो वेक्टर ऑफ LL सीक्वेंस। उससे पहले मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यूज को लॉन्ग लॉन्ग लूँगा, तो टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग L, ठीक है। और यहाँ से क्या करूँगा, जो भी सीक्वेंस है डॉट पुश बैक ऑफ एस। अब मेरे को साथ ही साथ क्या करना है, प्रीफिक्स सम भी लेना है, तो प्रीफिक्स इनिशियली क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी LL और यहाँ पर हो जाएगा जो भी सीक्वेंस है मेरी, ठीक है। सीक्वेंस नहीं सॉरी, एस इंटू LL। देन मैं लूप आइटरेट करूँगा, इनिशियली 0 टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। स्टेप फर्स्ट क्या है, जो भी मेरी सीक्वेंस है उसमें पुश बैक करो। क्या करना है, जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है उसको प्लस जो भी करंट वैल्यू है ARR ऑफ आई की, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, अब मेरे प्रीफिक्स सम को अपडेट करना है, तो प्रीफिक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस इनटू ARR ऑफ आई, सिंपल। देन अब मैं क्या करूँगा, अगर आप देखें हम, तो मान लो मैंने क्या किया, LL एक टारगेट ले लिया जो कि क्या है इनटू LL, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ग्रेडीली इसको ट्रेवर्स करने की कोशिश करूँगा। तो फॉर इंट आई इनिशियली क्या होगा, ARR.size -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा टारगेट माइनस, ठीक है, जो भी सीक्वेंस है आई, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसमें बोल देंगे कि हाँ टारगेट माइनस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आई। एट एनी केस ऐसा है कि मेरा टारगेट जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पूरा आउट ऑफ बाउंड हो चुका हूँ। तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मेरा टारगेट जो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज फॉल्स कर दूंगा, मतलब 0 या 1 वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर इसको रन करके देखूं तो मैं यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ओ हाँ, सैंपल केसेस तो सारे पास हो चुके हैं। अगर सबमिट करके देखूं
तो यहाँ पर कुछ रॉन्ग आंसर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस डॉट साइज, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। यस, मेरा आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसे? टारगेट एक्स है, ठीक है। आई माइनस माइनस इफ टारगेट माइनस सीक्वेंस माइनस 1 किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप बोल सकते हैं कि टारगेट में से इतनी वैल्यू हम रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक्चुअली मिस्टेक का आगा इवेंट डॉट साइज सीक्वेंस है, सीक्वेंस डॉट पुश बैक। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी प्रीफिक्स प्लस जो करंट वैल्यू उसको सम किया, देन प्रीफिक्स हमको अपडेट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया हमने, टारगेट वैल्यू एक्स जी जो थी वो ले ली है, ठीक है। इफ आई इनिशियली सीक्वेंस डॉट साइज माइनस 1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, तो हमने सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके ट्राई करने की कोशिश करी है। देन टारगेट माइनस सीक्वेंस आ रहा है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज उस वैल्यू को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ आ रही है, मिस्टेक यहाँ पर ये आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें जो करंट जो भी सीक्वेंस है उसका जो लास्ट जो प्रीफिक्स हमारा है, मतलब जो सामने वैल्यू उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीक्वेंस डॉट साइज माइनस 1। और आप ट्राई करके देखेंगे, सबमिट करके देखें, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। एक्चुअली मिस्टेक क्या आ रही थी, मैं प्रीफिक्स सम में फिर से करंट वैल्यू को सम कर रहा था, बट ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि यहाँ पर पीछे समझाया था कि हम हर बार क्या कर रहे थे, मान लो प्रीफिक्स सम इनिशियली यहाँ पर क्या था 1 था, यस। फिर हम क्या कर रहे थे, इस करंट वैल्यू को ले रहे थे, तो प्रीफिक्स सम क्या था 1 था, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हो गया। अब मेरा प्रीफिक्स सम के अंदर पहले 1 था, फिर इस वाले एलिमेंट को भी तो ऐड करूंगा, जो सीक्वेंस के नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। और मैं मिस्टेक क्या कर रहा था, जैसे प्रीफिक्स सम पहले 1 था, अब मैं वापस उस ARR ऑफ आई के अंदर इसको ऐड कर रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो सीक्वेंस के लास्ट वाली जो हमने वैल्यू है उसको ऐड नहीं करी, ठीक है, तो वहाँ से मेरे मिस्टेक हो गई थी। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं, O ऑफ n सीक्वेंस ले रहा है और यहाँ पर O ऑफ n टाइम्स हो रहा है। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर big ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, और स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर भी big ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें। थैंक यू।